नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बात होगी पीओके की। पीओके खाली करो, ये ऐलान कर दिया गया है। साफ तौर पर पाकिस्तान से ये कह दिया गया है, ये करारा मैसेज दे दिया गया है, वो भी यूएन के मंच से, भारत की तरफ से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। पीओके खाली करो, जी हां, देश की संसद से लेकर यूएन तक भारत शपथ ले चुका है। भारत कह चुका है कि पीओके खाली करो, पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का ही होगा। जी हां, यूएन में दरअसल भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने इसका ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दिया। आइए उन 5 वजहों पर अब नजर डालते हैं जिसके चलते साफ साफ दिख रहा है कि पीओके की भारत वापसी अब शायद ही रुकने पाए। जी हां, इन वजहों पर डालते हैं नजर। पीओके की भारत वापसी की 5 पक्की वजहें फिलहाल नजर आती हैं। पहला, सबसे पहले भारत की तैयारी। जी हां, देश की संसद से लेकर यूएन के मंच से भी यह ऐलान कर दिया गया है कि पीओके खाली करो। दूसरा, पाकिस्तान की बेहद कमजोर सत्ता, अवैध कब्जे को संभालने की कुव्वत उसमें बची नहीं है। तीसरा, पीओके के अंदर बेचैनी, इलाके में सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही भी बड़ी वजह है। निधि, बिल्कुल समीर, और चौथी बड़ी और पक्की वजह यह है कि अलग थलग पाकिस्तान हो रहा है। कोई देश खुलकर पाकिस्तान के साथ इस वक्त समर्थन में दिख नहीं रहा और साथ खड़ा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। 5वीं पक्की वजह, जम्मू कश्मीर में बदले हालात। जी हां, घाटी में तरक्की से पीओके के लोगों पर असर पड़ा है और पीओके के लोग बहुत बेसब्री से इस बात को मांग उठा रहे हैं कि वो भारत में आना चाहते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना कैसे नामुमकिन हो गया, उसे वर्ल्ड बैंक से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज से आप समझिए। और ये ब्रेकिंग न्यूज अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के लिए दरअसल बड़ा इशारा है। अभी अभी आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खुल गई है। गरीबी, भूखमरी में डूबा है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी में डूब चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है वर्ल्ड बैंक की इस बेहद ताजा रिपोर्ट ने। हर महीने 1 लाख नए लोग गरीब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हालात यहां तक पहुंच गए हैं, किस तरह से कंगाली का आलम है पाकिस्तान में और उसका खामियाजा आम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। पाकिस्तान में आगे और तबाही का अनुमान भी जताया गया है। बहुत चिंताजनक रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर कितने गंभीर आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट को जरा समझिए, पाकिस्तान की हालत बयां हो रही है इस रिपोर्ट के जरिए। गरीबी रेखा से नीचे 9.5 करोड़ लोग रहने को मजबूर हैं। गरीब आबादी का प्रतिशत 39.4% तक पहुंच गया है। 1 साल पहले गरीब आबादी 34.2% थी, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। गरीबी में डूबी नई आबादी 12.5 लाख के आसपास है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा क्या है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो नाकाम रहा है। पूरे इकोनॉमिक मॉडल पर सवाल उठाए गए हैं। गरीबी मिटाने में पाकिस्तानी मॉडल पूरी तरह से फेल साबित हुआ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। कमजोर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी एक बड़ी वजह विश्व बैंक ने बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अस्थिर वित्तीय हालात जो हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पर जो सख्त कंट्रोल किया गया है हुक्मरानों के द्वारा, वो भी एक बड़ी वजह है। जर्जर एनर्जी सेक्टर को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें, नीति विहीन कृषि क्षेत्र, यानी हर तबके में इस वक्त जो आलम है पाकिस्तान के आवाम के मद्देनजर अगर हम बात करें तो उसके जिम्मेदार कोई 1-2 नहीं बल्कि तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र विश्व बैंक की तरफ से किया गया है। निधि, बिल्कुल समीर, और ये विश्व बैंक ने ही बता दिया कि पाकिस्तान की हालत कितनी बदहाल है। अब सवाल ये है कि विकास की रफ्तार में पाकिस्तान के पीछे छूटने और कश्मीर राग की वजह क्या क्या है। आइए वजह आपको बताते हैं, क्यों कश्मीर राग बार बार अलापता है पाकिस्तान और विकास में कोसों पीछे छूट चुका है पाकिस्तान। बड़ी वजह है आपको बता रहे, सेना के आगे सत्ता नतमस्तक है पाकिस्तान में। सेना सत्ता से भरोसा टूट चुका है आवाम का, वहां की जनता का। लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है पाकिस्तान का। बेरोजगारी,
गरीबी से बेचैनी बनी हुई है, महंगाई जीने नहीं दे रही लोगों को, जनता त्राहिमाम कर रही है, देश से कोई उम्मीद बची नहीं है जनता की। तो सबसे बड़ी वजह हमने आपको बताई कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया के सामने बार बार कश्मीर राग अलापता है, लेकिन खुद कितना बदहाल है ये तस्वीर सामने है। समीर। बिल्कुल, और कश्मीर राग क्यों अलापा जाता है ये भी आपको निधि ने तफसील से बताया। कुछ अहम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान का भी हम रुख करेंगे, दो मेहमान वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मिन्हास पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और अजीम भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाहौर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान बदहाल है, इसलिए अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पीओके को अपने साथ रखे। भारत के ऐलान ने भी पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है। यूएन में भारत ने क्या कहा, अब आपको यह सुनाते हैं चर्चा की शुरुआत से पहले। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. तो भारत ने पुरजोर तरीके से यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में यह आवाज उठाई है और पाकिस्तान को एक तरह से मुंह दिखाया है कि जो कर रहे हो वो गलत है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवरुल का वो बयान अब आपको सुनाते हैं जिस पर भारतीय प्रतिनिधि ने उन्हें जबरदस्त जवाब दिया। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. तो अनवरुल हक का आपने बयान सुना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी बोली आपने सुनी। यूएन के मंच पर कैसे अभी भी कश्मीर राग अलापा जा रहा है। अजीम भट्ट, आज शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाहूंगा। बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने दिखाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, किस तरह से पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के आलम पर आ खड़ा हुआ है, उसकी तफसील से जानकारी दी गई है। उसके बावजूद भी यूएन के मंच का इस्तेमाल कश्मीर राग अलापने के लिए, क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका। और देखें, बात यह है कि कश्मीर का मामला कोई आज का नहीं है, और मैं हमेशा से ये बात आपके टीवी पे भी और दीगर चैनल्स पे भी ये कहता आया हूँ कि इसके अंदर तीन फरीक हैं, एक कश्मीरी खुद है, एक आप हैं, एक हम हैं। और हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके ऊपर गासिबाना कब्जा किया जाए, चाहे वो आपका हो या हमारा हो। हम तो शुरू से ये चाहते हैं कि उनको हक खुद इरादियत दिया जाए, उनको मुकम्मल रेफरेंडम का हक दिया जाए। अगर वो अकेले रहना चाहते हैं अकेले रहें, आपके साथ रहना चाहते हैं आपके साथ रहें, हमारे साथ रहना चाहते हैं हमारे साथ रहें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे पास कश्मीर का हिस्सा मौजूद है, वहां पर कोई ऐसी तहरीक नहीं चल रही है जैसे कि मीर वाद फरूक चलाते हैं, सैयद अली रजा गिलानी चलाते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है 40% गरीब हैं आपके मुल्क में, 40% गरीब है आबादी। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी अगर मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं आपको अजीम साहब फैक्ट्स बता रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपकी महंगाई आपके मुल्क में चरम पर है, लोग त्रस्त हैं, तो लोगों की तो आवाज सुनेंगे आप? 2 मिनट तो सुने, 2 मिनट तो सुने, 10 मिनट आपकी पैकेज। बाकी भी मेहमान है हमारे पास, उनसे भी बातचीत करनी है, इसीलिए अपनी बात। हुजूर, अगर मैं 2 मिनट बाद आपका, मैंने 10 मिनट सुना ना, आपने पैकेजेस चलाए, आपने बातें की, अगर सवाल बोलिए अजीम, बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। की भी हिम्मत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं आपको फैक्ट्स बता रही थी। आप एक मॉडरेटर हैं, आप एक मॉडरेटर हैं। मैं फैक्ट्स बता रही थी आपको जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, अपनी बात पूरी करें। मुझे फैक्ट्स पता है, मैं इसलिए यहाँ पे आगे बैठा हूँ। प्लीज बात करने देंगी तो मैं अपना पॉइंट रखूंगा, ठीक है, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए।
ठीक है, बात यह है कि आपको जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, हमारे यहाँ कश्मीर में कोई नहीं चल रही है। बुरहान वानी आपके कश्मीर में है, मीर वाहिद फरूक आपके पास है, सैयद अली रजा गिलानी आपके पास है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। गरीबी की रेखा को बताते हुए अगर आप उसको पूरा लिंक्ड इन करेंगी सेपरेट तंजीमों के साथ, वो मुनासिब नहीं है। तो आपने पीओके की बात सुनी है, आपने पीओके की जनता की बात सुनी है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। खालिद मिनाज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, जो बार बार कश्मीर का राग अलापते हैं, जो केयरटेकर प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए, जो केयरटेकर प्रधानमंत्री खालिद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने यूएन में इतने बड़े मंच में भारत के दुष्प्रचार के लगातार ठान रखी है, और जो उनका बयान है वो ये कहता है, वो बताता है कि वो कितना दुष्प्रचार करते हैं भारत के बयान को और भारत को लेकर। पीओके संभल नहीं रहा आप लोगों से। जी, हमें पीओके को भी संभालना आता है और पाकिस्तान को भी संभालना आता है और इंडिया को भी संभालना आता है। आप इस बात की चिंता हरगिज़ ना कीजिए। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है वो महंगाई की रिपोर्ट है, और महंगाई की रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। अगर ये इतना ही आसान है तो मैं उसका सलूशन आपको बता देता हूँ। आप सरहदों से फौज को हटा दीजिए। अगर कश्मीर के लोग आपकी तरफ जाना चाहेंगे तो चले जाएं, और अगर हमारी तरफ जाना चाहेंगे और वहां से लोग आना चाहेंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा मशीन है, खालिद मिनाज साहब, प्रोपेगेंडा तो आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री कर रहे हैं यूएन के मंच का इस्तेमाल करके, वही पुराना कश्मीर राग अलाप रहे हैं। लेकिन अभी जिस बात का जिक्र अजीम भट्ट ने किया कि पीओके जो हमारा वाला, अरे भाई हमारा वाला है क्या? आपने तो अवैध कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को छोड़ना है। जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया 1947 में, तो आपका मुल्क पनप कैसे पाएगा? ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? अभी मैं चाहता हूँ ना, सुने तो सही ना, सुनने की हिम्मत आप में है नहीं है। कश्मीर का मसला हम लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में। कश्मीर का मसला कौन लेके गया था? पाकिस्तान लेके गया था। तो कश्मीर जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें मौजूद है, तो आप लेके गए। खालिद मिनाज साहब, मेरा सवाल यही था। अजीम भट्ट, मैं आपसे फिर दोबारा आपसे यही जानना चाहूंगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातों में कहा कि हमारा वाला कश्मीर, हमारा वाला कश्मीर तो आपका कुछ है ही नहीं, आपने कब्जा कर रखा है। आपको ये मानना है, यूएन के मंच पर ये कब मानेंगे? क्योंकि पीओके तो संभल नहीं रहा, पूरा पाकिस्तान ही नहीं संभल रहा आज की तारीख में हुक्मरानों से, और तब भी आप लोग कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से ताज्जुब होता है मुझे। हम आपको भी संभाल लेंगे और कश्मीर को भी। खालिद मिनाज साहब, एक मिनट रुकिए जरा, अजीम भट्ट जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आपने ही बात कही थी वो। आपको भी और ये जो आपकी को-होस्ट भी हैं उनको मैं कहूंगा कि जर्नलिस्ट के एथिक्स समझ लें। अगर आपने सवाल किया तो जवाब के लिए 1 मिनट दें। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, बोलिए आप। हाँ ठीक है, फैक्ट्स ये हैं कि जिस तरह अपना मिनाज साहब ने भी कहा है कि गरीबी की रिपोर्ट को आप कश्मीर की सेपरेट मूवमेंट्स के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आपके यहाँ आप जिसके ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है उस कश्मीर के ऊपर सेपरेट मूवमेंट चल रही है। आजाद कश्मीर जो हमारे पास मौजूद है उसमें कोई सेपरेट मूवमेंट नहीं चल रही। तो अजीम साहब, आपको पीओके की जनता की आवाज सुननी चाहिए। ये है आपकी औकात कि आप बीच में इंटरप्ट करती हैं, आप में हिम्मत नहीं। देखिए, इस तरह की बात आप नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बात अजीम साहब, आप तमीज है कुछ बात करने की? नहीं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीम साहब, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय हिंदुस्तानी लेडी से बदतमीजी नहीं करेगा ये इंसान। अजीम साहब, इतना बौखलाइए मत, इतना बौखलाइए मत। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल तो बड़प्पन दिखाते हुए हम भी नहीं करते। आपको आपकी औकात नहीं बताते, आपको आपकी औकात नहीं बताते, बड़प्पन दिखाते हुए। लेकिन आप तो बड़ा शर्मनाक बयान दे रहे हैं भाई। अजीम साहब, आपकी आदत हो चली, हो गई इसे, पाकिस्तान की आदत हो चली, और यही भारत ने कहा यूएन के मंच पर कि अपराधी प्रवृत्ति का है पाकिस्तान, आदतन अपराधी बन चुका है पाकिस्तान। ये कहा हमने, भारत ने कहा, और इस सख्त रुख अपनाया आपके इसी रवैये की वजह से। क्या कार्रवाई की आपने मुंबई हमले के बाद? आप बताइए, क्या कार्रवाई की आपने?
आपको तमीज ही नहीं है। आपने क्या कार्रवाई की? आपके मुल्क ने क्या कार्रवाई की? आपको तमीज नहीं है। आपके मुल्क के आतंकवादियों ने हम पर हमला करवाया, क्या कार्रवाई की आपने? बहरहाल में इस बहस में नहीं। जो भी नाम है तेरा, अरे हमारे जर्नलिस्ट को संविधान समझाओ, हमारे जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म का एथिक्स समझाओ। और ये जो खालिद साहब बैठे हैं ना, कहते हैं हमको संभालना आता है डिबेट को भी, और अपने मुल्क को संभाल नहीं पाते। आप लोग अपनी फौजियों की इज्जत नहीं करते। आप लोग 1999 में इनके फौजी शहीद हुए थे, ये पहचानने से मना कर दिया इन्होंने, इतने बेशरम है, इतने। और अजीम बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर आप नहीं बैठे हैं। भारत जैसे अजीमो शान मुल्क के एक नेशनल चैनल पर आप बैठकर बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार से जब भी आप आएंगे ध्यान रखिएगा इस बात का। तमीज ना हो। मेजर शाह क्या कह रहे थे आप? कंप्लीट करें जी। अमीर भाई ये देखिए, ये बदतमीजी ना, ये कोई कहां से, मुझे लगा एक सिविलाइज डिस्कशन होगा। आप लोग इतने मैच्योर एंकर हो, इतने अच्छे चैनल के हो, और यहाँ पे पता नहीं कहां से ऐसे खलीस लोगों को ले आए हो, बिल्कुल समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है। हम लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना चाह रहे थे। आपकी जो मंसूबे थे वो कि अच्छी इंटेलेक्चुअल नहीं, अच्छा है ना, इसी बहाने पता तो चल रहा है पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं उनकी दशा क्या है आज की तारीख में, वो भी तो पता चल रहा है ना। एसपी सिन्हा साहब, मोदी की चूसनी समीर एक सेकंड, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मैं 73 साल का हो चुका हूं, कि ये कश्मीर का राग अलापते क्यों हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या साइन किया था? आपका क्या हक है? व्हाट मॉरल लीगल राइट हैव यू गॉट ऑन कश्मीर? क्या बनता है आपको? बकवास करते हो, चूरन खा के आ जाते हो और बकवास करते हो टीवी पे। भिखमंगे देश के भिखमंगे लोग, तो फिर उठ जाए। पैसा है ना, बुद्धि है, बुद्धि है। 70 साल में अगर आप यही समझ रेफरेंडम की बात करते हो, रेफरेंडम की बात करते हो, बलूचिस्तान में करवाओ रेफरेंडम। अरे भाई कराओ बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में करवाओ, सिंध में करवाओ, पीओके में करवाओ। चूरन खा के आते हो, बकवास करते हो, तो उठ जाओ भाई। तुम्हारी आपके इस रवैये से, तुम्हारे खाली कश्मीर, अरे देश को तो संभाल लो। एक सेकंड सिन्हा सर, एक सेकंड। प्रधानमंत्री को अजीम बट आपके इस रवैये से पूरा 10 सेकंड दो जी, पूरा देश देख रहा है सर इनका रवैया। 10 सेकंड दो प्लीज। किसी भी प्रधानमंत्री को एक टॉपिक को बोलने के लिए 10 मिनट का टाइम देता है। हिम्मत नहीं है। तुम्हारा प्रधानमंत्री बकवास करता रहा, कश्मीर। अरे अपने बारे में बताओ ना, तुम क्या करना चाहते हो, तुम आगे कैसे बढ़ना चाहते हो? अरे निकम्मे लोग, तुम्हारा प्रधानमंत्री निकम्मा है, कुछ नहीं बोल सकता है देश के बारे में कि आर्थिक विकास कैसे करेंगे, कैसे कृषि करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं आता। तुम लोग खाली एक चीज जानते हो, कश्मीर, यही बकवास करना जानते हो। और कश्मीर को तुम डाइवर्स नहीं। और सचदेव साहब सबसे बड़ी आयरनी तो ये है, सचदेव साहब सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूएन के मंच पर कश्मीर राग अलाप रहे हैं, वो कब तक अपनी सीट पर हैं, उनके लिए फैसलों का कोई मतलब है भी या नहीं है, उनकी कही बातों का कोई मतलब है भी या नहीं है, ये भी तय नहीं है, और वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये तो उनकी पोल खोलता है, और हर साल यही होता है ड्रामा। और पाकिस्तान का जो भी सदर आता है वहाँ पर खिताब करने के लिए, वो कश्मीर का ही राग अलापता है, उसको एक्सटर्नलाइज करता है अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को, और जवाब में हमारा एक फर्स्ट सेक्रेटरी उसका जवाब देता है राइट टू रिप्लाई में, और मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से कश्मीर को सुर्खियों में रखें, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, और ये एक झूठी सी एक्सरसाइज होती है जिसका कि कोई हल नहीं निकलता। बिल्कुल, एक तरह से दुष्प्रचार करता रहा है पाकिस्तान और यूएन का मंच चुनता है। और अजीम बट साहब, मैं आपको एक बात में जवाब दूंगी कि जिस तरह का रवैया आप इस वक्त टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं और पूरा दुनिया देख रही है आपको। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या पाकिस्तान किस तरह का रवैया रखता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ खालिद साहब। मैं अजीम साहब, आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं है, तो आप मत बोलिए प्लीज, और थोड़ी सभ्यता के साथ डिबेट करना सीख लीजिए। खालिद साहब, ये इंसान जंगली है ये। खालिद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतने सारे फैक्ट्स हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, वहाँ की आवाम त्राहिमाम कर रही है, वहाँ की आवाम के बारे में आपने भी सुना होगा कि हुक्मरानों पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है वहाँ की जनता को।
अगर तो आप मुझे सुनेंगी तो फिर तो मैं बात करूंगा, और अगर आप किसी तरह इंटरप्ट करेंगी तो फिर मेरा ख्याल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही इस डिबेट को आगे लेके चलिए, कोई मसला नहीं है, हमें आप जहमत ना लिया कीजिए। अगर बात यह है कि गरीबी या गुर्बत का होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं। गुर्बत एक अलग चीज है और सेल्फ डिटर्मिनेशन एक अलग चीज है। मैं पहले भी कह रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में हम इस इशू को लेके नहीं गए थे, ये इंडिया गया था, हम नहीं गए थे। और दूसरी ये है कि ये अनसेटल्ड एजेंडा है दोनों मुल्कों के दरमियान और बैनुल अक़वामी बरादरी के दरमियान। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा में हम जाके सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो इस पर इतना वो देने की क्यों जरूरत है? और खासतौर पर जो साहब ये कहते हैं कि मैं 73 साल से हूँ और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने एक आपके साथ एक साइन कर दिया था, दस्तखत कर दिए थे। तो मैं उनको ये भी बताता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में लगा था, जिसके तहत पाकिस्तान की कोस्टल सर्विसेज वहाँ पे शुरू हुई थी और वहाँ के दिफा करने का हक जो है वो पाकिस्तान को मिला था। तो जब एक फिर आप इसलिए यूएन का मंच चुनेंगे? आप इस डिस्प्यूट के हल के लिए आप बार बार इस तरह का राग अलापेंगे और कहेंगे कि कश्मीर हमारा है, ये कहेंगे आप? किस आधार पे इसका है? और ये आधारहीन बात है जो कि भारत ने कह दी। किस आधार पे इनका मैं जानना चाहता हूँ ना। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो ओनरशिप प्रूफ करता है कि भाई ओनरशिप दिखाओ। क्या ओनरशिप है तुम्हारा? खाली चूरन खा के आ जाते हो सुबह सुबह बकवास करने, चूरन खा के आ जाते हो। अरे तुम लोग तुम ये बताओ तुम्हारा देश आतंकिस्तान है कि नहीं? बताओ। हाफिज सईद कहाँ रहता है? लश्कर तोबा कहाँ है? मुजफ्फराबाद कोटली में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? 2008 में क्या किया तुमने? बकवास करते हो। ओसामा बिन लादेन को कहाँ छुपा के रखा था? बताओ। आतंकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट करता है। तुम लोग खाली एक ही चीज जानते हो, निकम्मे लोग तुम लोग एक चीज जानते हो, खाली एक्सपोर्ट करना, खाली आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। पूरा तुम्हारी थुतु हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने तुम्हारे हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। शर्म नहीं आती? वहां रखे हुए उसको आतंकी खाली करते हो। कुछ और भी आता है तो बताओ, क्या आता है? क्या आता है बताओ। आतंक के खिलावे क्या आता है? बकवास करता है खाली। देश को तो तुमने बर्बाद कर दिया। कश्मीर करता है। तुम्हारी झोपड़ी में तो आग लगा हुआ है। हिंदुस्तान ह्यूमन राइट्स, कश्मीर बकवास करता रहता है। अपने घर को तो संभाल लो बेवकूफ लोग। घर को संभालो। घर में आग लगा हुआ है। अरे एक बोरी आटा के लिए गुत्थम गुत्ती हो रहा है, फटा फैटी हो रहा है एक बोटी के लिए। ठीक है सिन्हा साहब ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर शाह, थोड़े दिनों पहले मैं पीओके के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था, मतलब आधे घंटे की बातचीत रही होगी। एक बार भी उन्होंने इस उम्मीद का इजहार नहीं किया कि पाकिस्तान के हुक्मरान आएंगे उन्हें बचाने के लिए। भुखमरी का आलम है, कंगाली का आलम है, लोग परेशान हैं और सेना जुल्म सितम कर रही है। यह हालत है आज की तारीख में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। और उस पीओके का जिक्र इस भाषा में करते हुए ये लोग नजर आते हैं। मतलब उन्हें भी, पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनको भी उम्मीद इंडियन गवर्नमेंट से। और ये ऐसी बातें किस मुंह से कर लेते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मेजर शाह जी। समीर भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। इनके जो खुद के जो वहाँ पे पीओके में जो रहते हैं, आप गिलगिट बाल्टिस्तान जितने भी लोग हैं वो खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट होती हैं कि हमको हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है। अब वो हिंदुस्तान का प्रोग्रेटिव है कि वो निर्णय क्या ले, कैसे करे। अब आप देखिए यहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है, पावर नहीं है, यहाँ पे एनर्जी नहीं है, यहाँ पे गटर का पानी यहाँ पे मिल रहा है पीओके में। ये हाल है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है तो क्या है ये? और ये अगर यूएन में भी बात कर रहे हैं, अपनी ही जगहदारी करेंगे, अपनी ही खिल्ली उड़ाएंगे ये लोग। तो इनको खुद की इज्जत प्यारी नहीं है, और जिसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होगी वो जाहिर सी बात है दुनिया उन पे जगहदारी करेगी। और ये खुद अपने आप टीवी पैनल पे आते हैं ये जंगली इंसान और अपने आप को एक्सपोज करते हैं। ये दिखाते हैं कि ये है हमारा रवैया, दुनिया आओ हम पे देखो, हमारी जगहदारी करो। ये इनका जो मुल्क है ना समीर भाई, 1999 में अपने सिपाहियों को इन्होंने पहचानने से, इन्होंने इनके मुल्क ने शहादत दी थी, उनको पहचानने से मना कर दिया था। हमारे मुल्क के फौजों ने इनके फौजों को बहुत दुरुस्त बात आपने कही के साथ। बहुत दुरुस्त बात आपने कही शाह साहब कि ये खुद गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में है, लेकिन इल्जाम फिर भारत पर लगाया जाता है, दुष्प्रचार भारत के खिलाफ किया जाता है। अजीम भट्ट साहब, मुझे लगता है कि मुफीद समय है पीओके खाली करने का।
अच्छा, ये अगर तो जवाब सुनने की आप में हिम्मत हो 30 सेकंड के लिए, तो मैं बताता हूँ कि बात ये कि ये जो भी मेजर साहब बोल रहे थे, इनको तो सबसे पहले चूसनी दे बेचारों को, सीख के आना चाहिए बोलना। दूसरी बात, इनसे पहले जो बैठे हुए थे, जोकर, ये बोल बोल जोकर बोल। सुनने की हिम्मत है? हाँ बोल 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 के रब आजाद है तेरे, बोल जवाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है। देख के अंगार की दुकान में टुंडे छोले सुर्ख हैं हन, खुलने लगे कुफरों के दाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल के ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जा की मौत से पहले बोल के तो जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। ये आपके ही शायर ने लिखा है, आपके ही लेखक ने लिखा है। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोल 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 बोल। ठीक है साहब, बात कर दे मेहरबानी। मेजर शाह साहब, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अजीम भट्ट साहब अपनी बात रखिए जल्दी से। मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज जी। इससे पहले आपके एक पैनलिस्ट ने अल्फाज इस्तेमाल किए बकवास और बेवकूफ के। आप दोनों मॉडरेटर बैठे हुए थे, समीर साहब, आपकी जर्नलिज्म नहीं जागी, ठीक है? ये है आपका दोहरा रवैया। और उससे पहले अजीम, आपने किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, फिर उस पर भी गौर कीजिए ना। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि डिबेट की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल, वो बनवानी आपको आनी चाहिए जी। आप जर्नलिस्ट है, आप मॉडरेटर। नहीं, आपको भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि किन शब्दों का आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबके लिए कहा गया। अजीम साहब, अगर डिबेट आगे बढ़ रही है, मेहमान हैं उसमें, तो ये सबके लिए कहा जाएगा ना कि डिबेट अच्छे से हो। इशू है क्या, वो अब हमें बताएगा कि क्या बकवास है। आपके स्टूडियो में बैठ के बकवास, आप मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसको ये नहीं पता कि अजीम साहब, आप मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? ये सबके लिए था। मैं यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट के लिए भी बोल रही हूँ और वहाँ पर भी बैठे पैनलिस्ट के लिए। एक मिनट शाह साहब, अजीम साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन थोड़ी मर्यादा के साथ प्लीज। मैं यहाँ पर भी सभी पैनलिस्ट को बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे भी। प्रोग्राम करना चाहते हैं तो किसी मस्करों को आप मुद्दे पर बोलिए। ये मुफीद समय है, वहाँ की आवाम कह रही है पीओके की हमें भारत में आना है, पीओके भारत का है, वहाँ की आवाम कह रही है, मुद्दे पर बोलिए बस। भी सुन तो लो, हाँ। भी सुन तो लो। हाँ। अगर इस तरह की कोई बात होती तो उस तरह का बंदा आपने बिठाया होता, ठीक है ना? हमारे पास आजाद जम्मू, आपके जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ की सेपरेट तंजीमें मौजूद है। अगर हमारे कश्मीर के अंदर से ऐसा कोई बंदा होता जिसका समीर साहब कोट कर रहे हैं, तो उसको बुलाए, टीवी पे बुलाए। आप क्यों खींच रहे हैं इस बात को? आप मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? अजीम साहब, एक सेकंड। अरे भाई, अजीम साहब, आप मुद्दे पर बोलिए ना। मुद्दा ये है, सेपरेट तंजीम कौन सी है हमारे कश्मीर में? आपके कश्मीर में है। मुद्दा ये है कि पीओके की जनता को आप नहीं सुन रहे हैं। मुद्दा ये है कि वहाँ पर लोग त्रस्त हैं, वहाँ पर लोग त्रस्त हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। और पीओके खाली करने का यही वक्त है, ये मुफीद समय है। आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। किसने बता दिया? आपको जर्नलिस्ट किसने बनाया? बीबी, मैं सवाल। अरे चुप रहे, चुप रहे। एक सेकंड शाह सर, क्या बोल रहा है? शाह सर, मैं एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। अजीम साहब, आप पीओके पे बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी ऑडियो मुझे डाउन करनी होगी। बीबी, पीओके पे बोल रहा हूँ आपकी। हाँ, अब बोलिए, आप स्ट्रेच मत कीजिए। ठीक है आपके, मैं बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ सेपरेट तंजीमें काम कर रही हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रही हैं। आप हमें बताएं अगर हमारे कश्मीर के अंदर कोई सेपरेट तंजीम काम कर रही है। फैक्ट है, सिंपल सी बात बता। अरे भाई अजीम, आपके यहाँ, हालांकि कायदे से आपके यहाँ तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि अवैध कब्जा करके आप बैठे हैं उन तमाम इलाकों में, लेकिन उन इलाकों से लगातार आवाज उठ रही है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके पास खाने के सामान नहीं बचे हैं, अजीम साहब, महंगाई आपको लगातार बढ़ती जा रही है, सेना अत्याचार कर रही है और वो भारत की तरफ टकटकी लगाए उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। उसका क्या? अब सुने भाई, सुने इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। जनता की आवाज आपको सुनवा देते हैं। जज्बाती हैं हम पीओके के लिए, और पीओके हम लेकर रहेंगे, ये कह दिया गया है। अवैध कब्जा छोड़ना पड़ेगा। अजीम भट्ट साहब, शर्म करते हुए अपने वालों के लिए हो जाए। 10,000 खवातीन मिसिंग है, पिछले महीने की रिपोर्ट है वॉइस ऑफ अमेरिका। मुझे लगता है अजीम साहब, आपको शर्म करके अब सुनना चाहिए कि आपको सुनना चाहिए कि पीओके की जो जनता है वो क्या कह रही है, पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, कैसे सरकार पर भरोसा ही नहीं है, अपनी सरकार पर। इंडियन चैनल पर बैठने के पहले आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि असली हालात बयां नहीं करना है? सुन ली, जवाब ले। नहीं, ये पाकिस्तान की आवाज है। मैं आप यहाँ पर मुझे मुद्दा बता रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करें, वहाँ ये पाकिस्तान का चूरन मुझे ना बेचे। कश्मीर की बात करनी है, आप लोग मुद्दे पे रहे और कश्मीर का मुद्दा बयान करें। कश्मीर की आवाम दिखाए मुझे, जिसका आप राग अलाप रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पाकिस्तानी आवाम ने दिखाई, यहाँ लिबर्टी चौक के अंदर बोल देती है, इस तरह की 5-5 रुपए पे कंटेंट करती है।
छोड़ दे उसको। आपने मुझे दिखाना है कश्मीर के बंदे क्या कह रहे हैं। कश्मीर के बंदे कुछ नहीं कह रहे हैं। कश्मीर की कोई सेपरेट मूवमेंट है तो वो दिखाएं। और ये क्या बोल रहे हैं भैया? मुझे लगता है ठीक है ये चूसने के मुंह। ठीक है, एक मिनट। पाकिस्तान की आवाम की आवाज को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं अजीम भट्ट साहब। वाकई मुझे हैरत हो रही है आज आप किस मूड में हैं। बहरहाल भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीओके का रोड मैप कैसे तैयार है अब आपको ये बताते हैं। सरकार की ओर से हाल के 3 बड़े बयानों को सुनिए, आपका भरोसा और पक्का हो जाएगा अजीम भट्ट साहब कि पीओके अब जाने वाला है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो आपने सुना जो भारत सरकार में नेता हैं और जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ये उनका बयान सुना। मैं चाहूंगी एक एक रिएक्शन तमाम पैनलिस्ट जो यहाँ पर हैं। सिन्हा साहब आप शुरू करें। अजीम भट्ट साहब आपने सुन लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ जी। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ये पाकिस्तान के प्रवक्ता से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यूएनएससी रेजोल्यूशन का ये उछलते रहते हैं, पार्ट 3 का रेजोल्यूशन क्या था यूएनएससी का? पीओके को वैकेट करो फिर आगे बात होगी। वैकेट किया आज तक? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया वैकेट? क्यों नहीं किया वैकेट? आपने किया? कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था? आपने किया? इसीलिए तुम आपको जब बोलता हूं बेवकूफ हो ना, आप लोग पढ़ते उठते तो हो नहीं, किताब का ज्ञान तो है नहीं, टोटली इग्नोरेंट हो, कख नहीं पता है, आतंकवाद छोड़ के कुछ आता नहीं है, यूएनएससी का पार्ट 3 का रेजोल्यूशन पता नहीं है, पाकिस्तान को खाली करना था वो किया नहीं, और फिर क्या बात कर रहे हो? क्या आर्गुमेंट दे रहे हो? क्या आर्गुमेंट दे रहे हो? क्या किया है? 73 साल के हो गए तुम। पीओके खाली किया? पीओके खाली किया? बताओ। साल के हो गए, अकल नहीं है। पीओके खाली किया? पागल हो, पागल हो। 73 साल के हो गए। अजीम साहब, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये भारत की सभ्यता है कि आप जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करिए। आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि आप क्या सोचते हैं और तरीका क्या है। आप पीओके के बारे में बोल रहे हैं, हम आपको पीओके की बात सुनवाते हैं। एक सेकंड शाह सर, मैं आ रही हूँ आपके साथ। हम आपको पीओके की बात सुनवाते हैं, सुनिए जरा वहां की जनता क्या कह रही है। मोदी के नारे लग रहे हैं पीओके में। आप कह रहे थे ना कि अगर ऐसी आवाजें उठ रही हैं तो आप सुनाते क्यों नहीं? सुना दिया, और वो भी 1-2 लोग नहीं, लाखों लोग सड़कों पर आकर ये बातें कह रहे हैं। समीर साहब, आपके साथ मैं डिबेट करते हुए कई सालों से आ रहा हूं। आप सिर्फ मुझे अब 10 सेकंड दीजिएगा। आप खुद एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और मैं ये बोलिए फैब्रिकेटेड, मैं आपको साबित कर सकता हूं, दुनिया देख रही है, हंसेगी कि आपने बीच में 10 मुहर्रम के शॉर्ट्स लगाए हुए हैं। 10 मुहर्रम के जुलूसों के शॉर्ट्स हैं आपकी इस वीडियो के अंदर। अरे भाई, मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम के दौरान भी जुलूस निकलेंगे, लेकिन जुलूस में कहा क्या जा रहा है ये देखिए। अजीम भट्ट साहब, आंखें बंद मत कीजिए, सबको पता है मुहर्रम चल रहा था, सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहे आप। रिएक्शन सचदेव साहब, हम आखिरी पड़ाव पर इस डिबेट के। अजीम साहब, आप अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखें मूंदे हुए हमने देख लिया आज। सचदेव साहब, एक रिएक्शन लास्ट। अरे भाई, मैं साबित कर सकता हूँ ये फैब्रिकेटेड है। अच्छा, 1 मिनट, अब रुकिए सचदेव साहब। कई वजह से कश्मीर में जो पाकिस्तान के पास है उसमें अफरा तफरी है। कभी भी वहाँ पे ढंग के चुनाव नहीं हुए हैं। जो उनका चीफ मिनिस्टर है ऊपर से थोपा जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज की वहाँ पर जैसा ये खुद कह रहे हैं कोई वहाँ पर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, लेकिन कोई आज़ादी नहीं है। फिर वहाँ पर इथनिक ग्रुप अलग हैं, शिया सुन्नी हैं जो पाकिस्तान से अलग है, जैसे बाल्टिस्तान और
गिलगित में शियाओं का बहुत्व है जी। और ये सब चीज़ें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बलबले में रखती हैं और इसकी वजह से वहाँ पर और वो देखते हैं कि दूसरे कश्मीर पे जो हमारे पास है उसमें क्या दिखता है। बिल्कुल साफ तरीके शफाफ तरीके से काम होता है और चुनाव होते हैं, मतलब वहाँ पर खुद ही लोग चुने जाते हैं, चाहे पंचायतें हों चाहे पार्लियामेंट हो। ये सब बातें कब समझ में आएंगी पाकिस्तान को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो वही पुराना राग अलापा जा रहा है जिसका मुंहतोड़ जवाब भी यूएन के मंच से भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिबेट शो में आने के लिए।